डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम सैनी। सीएम ने आग प्रभावित दुकानदारों की सुनी समस्याएं। दुकानदारों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। भिवानी में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। बकाया वेतन के लिए विरोध में उतरे स्वास्थ्य कर्मी। 1 जुलाई से पूर्ण हड़ताल की दी चेतावनी। पंचकूला में योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा मैराथन में 2000 लोगों ने लगाई दौड़। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचकूला के मेयर ने हरी झंडी दिखाकर किया। फतेहाबाद में एसआईआर अभियान शुरू। आज से घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। वोटर्स को देनी होगी नई फोटो। चंडीगढ़ में बेसहारा पशुओं को मिली नई सुविधा। घायल पक्षियों के लिए शुरू हुई एम्बुलेंस सेवा। भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या में राक्षस बाधा डालते थे, वैसे ही आज भी कुछ लोग विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित सनफ्लैग चौक का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके सौंदर्यीकरण की तरह ही उनके सपनों का फरीदाबाद बनकर तैयार होगा। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में पार्षदों के एकमत न होने पर मुख्यमंत्री के अधिकार का भी उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल द्वारा पूरे हरियाणा के नगर निगमों की जांच के बयान पर कहा कि फरीदाबाद की जांच होगी और यदि मंशा पूरे प्रदेश को लेकर है तो मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। सनफ्लैग चौक जिसको हम कहते थे, उस पर आज बहुत अच्छी मूर्ति और एक कॉर्नर का जो निर्माण एमसीएफ की मदद से और हमारे सेक्टर 16 के जो रेजिडेंट हैं उनकी तरफ से, आरडब्ल्यू की तरफ से मिलकर ये प्रयास किया गया। बहुत सुंदर इस चौक को एक स्वरूप देने का काम किया गया। एक सेल्फी पॉइंट बनाया। तो मैं समझता हूँ कि स्वच्छता और मेंटेनेंस के साथ, नई इनोवेशंस के साथ साथ इस तरीके की जो चीज़ें हैं लोगों के अंदर एक पॉजिटिव नेस पैदा करती हैं और बहुत ही अच्छा लोगों को फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुंदर बना है। ऐसे और भी फरीदाबाद के अंदर हर चौक चौराहे पर जगह जगह के स्टैचूज, कहीं कोई और मूर्तियाँ, कोई और किसी तरीके की पेंटिंग उनके द्वारा उन्हें सुसज्जित करने का काम हम लोग। विपुल गोयल जी के जो सपनों का जो शहर है फरीदाबाद, वो कब तक तैयार होगा? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें गिनाई हैं डेवलपमेंट को लेकर के, पार्कों को सौंदर्यकरण को लेकर। जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, कुछ राक्षस उसके अंदर पानी डाल जाते थे, कुछ राक्षस उसमें विघन डालते थे, तो वो क्रम आज भी चला हुआ है। लेकिन सत्यता को देर है, अंधेर नहीं है, उसे जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, आमतौर पर होता ये है कि एक बार बहुत सुंदर बन जाता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपनी हमने कोई भी चीज है उसको मेंटेन करने के साथ साथ इसको भी आज हमने रोटरी क्लब में इसका जिम्मा लिया है कि हम इसे मेंटेन करेंगे। हर चौक चौराहे को हम बनाने के साथ साथ उसे मेंटेन करेंगे। मंत्री जी कृष्णपाल जी ने आपको फरीदाबाद को साथ हरियाणा को भी जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। कहा है कि पूरे हरियाणा की जांच होनी चाहिए नगर निगमों की। क्या कहेंगे? वो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे पर्सनली बड़े भाई हैं। उन्होंने जो कहा, पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ की उसकी तो 10 साल का आज ऑडिट चल रहा है, सारी चुनाव जो इंक्वायरी है वो सारी सब लोगों के सामने आ जाएगी। हरियाणा के विषय में भी बात करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि उन्होंने किस तरीके की मंशा जाहिर करी है। इसको हम लोग अपने कैबिनेट के साथियों के बाद भी चर्चा करेंगे। अगर पार्टी और सरकार ठीक समझेगी तो उनकी बात का
फरीदाबाद के थाना डबुआ क्षेत्र में नाबालिगों के बीच हुई हिंसक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना 3 नंबर चुंगी से बागा चौक जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां खेल को लेकर उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के करीब 8 से 10 लड़के सरेआम आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे और पत्थर चले। पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और नेहरू कॉलोनी निवासी सभी नाबालिगों और उनके परिजनों को चौकी बुलाया, जहां आपसी समझौते के बाद उन्हें दोबारा झगड़ा न करने की लिखित हिदायत दी गई। आपको बता दें, फरीदाबाद के थाना डबुआ क्षेत्र में नाबालिगों के बीच हुई हिंसक मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना 3 नंबर चुंगी से बागा चौक जाने वाले रास्ते पर हुई, जहां खेल को लेकर उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के करीब 8 से 10 युवक सरेआम आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे और पत्थर चले। वहीं पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रदेश में अच्छे मानसून के लिए मंदिर और आश्रमों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ये श्रद्धालु यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी है कि अल नीनो के प्रभाव से मानसून की देरी हो सकती है, जिससे सूखे की आशंका बढ़ गई है। लोगों की चिंता है कि अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो अर्थव्यवस्था और कृषि दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अच्छी वर्षा और बम्पर फसल की कामना के साथ देश भर में यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आपका रजनी रजनी जी, बड़ा जबरदस्त अनुष्ठान किया गया है और इसमें काफी युवा और युवती काफी भागीदार दिखाई दिया, बहुत लोग पहुंचे हैं। क्या कारण है ऐसे? क्या मानसून को लेकर इंद्रदेव को मनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखो, परमात्मा का नाम है, किसी रूप में ले सकते हैं। अब हमारा तो कर्म है, कर्म करना हमारा फर्ज है, और देने वाला परमात्मा है, जो देगा वो है। चलिए, कई दिन से यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, आज उसका समापन है। हाँ जी। तो क्या संदेश है, क्या इसका खास कारण रहा? महाराज जी बताएंगे, बेहतर मानसून को लेकर प्रदेश में आपके द्वारा जगह जगह अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यज्ञ भी किए जा रहे हैं, क्या खास रहेगा? देखिए, हर वर्ष ये आयोजन हम हर वर्ष करते हैं, पेड़ भी लगाते हैं और लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। पर्यावरण को रक्षित सुरक्षित रखने के लिए लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, यज्ञ कराते हैं और भंडारा करते हैं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है। हमारे गुरुजी महाराज की इस पुरुषोत्तम मास में पुण्यतिथि आई है। उस पुण्यतिथि में ये सभी भक्तों को यज्ञ के द्वारा निरोगता का वरदान देते हैं। सब पेड़ लगाएं, इसका मार्गदर्शन सबके लिए किया है। अपने घर केक ना काटें, सालगिरह पे शादी के लिए पति पत्नी एक पेड़ लगाएं, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए एक पेड़ लगाएं। ये बताया जा रहा है कि अल नीनो का भी कहीं प्रभाव दिखाई दे रहा है, मानसून में भी कटौती हो सकती है। तो भाई ऐसा तो नहीं, इंद्रदेव को प्रसन्न के लिए आपके द्वारा और आपके शिष्यों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है? ये तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 3 दिन पहले से जैसे अनुष्ठान रखा है, 3 दिन तक लगातार अनुष्ठान चला है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आगे आशा करते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना की है, लगातार लंबी बरसात रहेगी। फतेहाबाद से टोहाना आ रही 52 सीटर बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिससे एक महिला सहित 3 यात्रियों की दुखद मौत हो गई। हादसे में दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें टोहाना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। यात्रियों ने चालक पर तेज गति से बस चलाने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाँव भोड़ी के पास बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर खेत में पलट गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मेरा नाम जसप्रीत है जी। कहाँ से हो आप? अमानी से। तो कैसे ये किस हिसाब से हादसा हुआ? ये सर जी बिल्कुल लापरवाही ड्राइवर की है। तो क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं जी,
वो बस लगनी चाहिए जी, ठीक है ना जी। बिल्कुल जी लापरवाही है, तब मतलब बच्चों को दी जाने के लिए, और अगर कोई साधन में जाते तो रोकते हैं जी। ओवरलोड ये ड्राइवर ऐसे मौके पर भाग गए कि ड्राइवर को रुकना चाहिए था जी यहाँ पे, ठीक है ना बात जी। जो हमारे बच्चे बहुत परेशानी होती है सर जाने के लिए। क्या नाम है भैया? सतनाम सिंह जी, कहाँ से हो? अमानी से। तो कैसे ये बस पलटी आपको? ये सर मैं ना वहाँ पे आ रहा था बाइक लेके, मैं और मेरी मम्मी थे साथ में। मैंने देखा जी वहाँ बस का लाले भी ओवर कंट्रोल हो गए जी, बस थी जी पूरी स्पीड में। वहाँ से देखा जी मैंने बस जब लग ली डोले ही लाके खाना, मैंने मेरी मम्मी कहा जी बस तो गई वहाँ। ये बस पलट दी सर जी, यहाँ पे कोई ड्राइवर तो मौके बच गया, कनेक्टर जी उल्टा बोल के गया है। उल्टे बोल के गया जी। मैंने एक फतेहपुर का लड़का था जी मेरे साथ में, बाद में आया ना, उन्होंने जी कोई सवारी कटवाई बीच में से, ना कुछ तोड़ा ना शीशा कराया, कुछ भी नहीं कराया जी उन्होंने। माँ में सिर्फ जी मैं मेरी मम्मी और बाद में पीछे ट्राली थी वो मोस्ट पे जा रहे थे दमदार साहब, उन्होंने आके बस उठाई, ये बाद में कराई। ये दो तो जी कह रहे हैं डेड हो गए मौके पे, एक बूढ़ी की लड़की है, एक जी बता रहे हैं बूढ़, बाकी कोई चोट है जी 10-12 के चोट है जी, बच्चों को भी चोट है, लेडीज के भी है और जेंट्स के भी। ड्राइवर की लापरवाही है जी बिल्कुल सवा साहब। प्रशासन से क्या कहना चाहते यही अपील है जी इनको बेचारों को जो करो जी कार्रवाई जो होती हो। जिस हिसाब से बसें पूरी भर के जाती है, क्या उसके कारण भी? उसके कारण जो हो सकता है जी, ऊपर भी बैठे जी छत पे जी, ओवरलोड। हाँ जी भाई बताइए क्या नाम है अपना? मेरा नाम सन्नी मेहता है और मैं टोहाना से अपना बुने की तरफ जा रहा था, तो सामने से मैंने देखा कि ये प्राइवेट बस है। पहले तो इसने 2-3 झोले खाए हैं और इसके बाद मुझे सामने से दिखा कि झोले खा रही है। जिस तरीके से झोले खा रही थी सामने से दिख रहा था कि ये पलटेगी, और उसी टाइम आंखों देखी पलट गई और यहाँ पर चीख पुकार। आप गाड़ी में थे? मैं मेरी पर्सनल गाड़ी में सामने से आ रहा था। फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तमाम ब्लॉक लेवल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो घर घर जाकर लोगों से वोट से संबंधित जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के पते का सत्यापन करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कहां के निवासी हैं और उनका वोट सही जगह दर्ज है। ब्लॉक लेवल अधिकारी 3 बार घर जाएंगे और दस्तावेज एकत्र कर साइट पर अपलोड करेंगे। यदि किसी कारणवश दस्तावेज नहीं मिल पाते हैं तो व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रशासन का वे उपलब्ध कराए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम रवीन कुमार है जी। कौन सी विधानसभा में आपकी ड्यूटी लगाई गई है और आज से SIR की शुरुआत हो रही है? किस तरीके से डाटा कलेक्ट करेंगे, लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और किस तरीके से काम किया जाएगा? कहाँ आपकी ड्यूटी लगाई गई है? सर मेरी ड्यूटी तिगांव विधानसभा में लगाई गई है। जो मेरा एरिया है वो बूथ नंबर 73 रहेगा, सेक्टर 91-92 का एरिया है। और इसमें जैसे BLOs को आज से काम शुरू कर दिया है। आज 15 जून से स्टार्टिंग है, तो सभी आज इनुमरेशन फॉर्म जो है ना लोज ने कलेक्ट कर लिए हैं, जो वोटर्स को घर घर जाकर देने होंगे। और सभी जो लोग होंगे वोटर्स होंगे उस क्षेत्र के, वो सभी इन फॉर्म को इनुमरेशन फॉर्म को भरेंगे। क्या नाम है, क्या डेजिग्नेशन है आपकी? मैं डॉक्टर ललित मोहन जोशी, लेक्चरर साइकोलॉजी, फिलहाल यहाँ पे BLO सुपरवाइजर हूँ। सर जिस तरीके से आज SIR की प्रक्रिया शुरू हुई है 15 तारीख से, और क्या इसका वो रहेगा और किस तरीके से ड्यूटी विधानसभा को अंदर लगाई गई है और लोगों से किस तरीके से उनकी जानकारियाँ कलेक्ट की जाएंगी? देखो जो SIR है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जी, तो ये बीच बीच में होती रहती, लास्ट 2002 के आसपास हुआ था जी। तो अभी जो है न्यूमरेशन फेस है, जिसमें कि मतदाताओं से ये मांगा जा रहा है कि सन 2002 में आपके यहाँ पे ट्रेसेस क्या थे जी। तो उसमें अगर कोई ऐसे मतदाता हैं जिनकी वोट 2002 में भी थी, तो वो 2002 में जहाँ पे भी उनकी जिस बूथ में जिस जगह पे उनकी पूरे देश में कहीं भी उनकी वोट हो, तो वहाँ से अपना जो है कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, अपना बूथ नंबर और उसका सीरियल नंबर लेकर आए, जो कि उसे मिलेगा इलेक्टोरल रोल में। ये इलेक्टोरल रोल जो है या तो आप वहाँ के बूथ जो BLO उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पड़ोसियों से पूछ सकते हैं, या एक सिंपल गवर्नमेंट ने तरीका रखा है ECI नेट ऐप है जी, ECI-NET ये ऐप है। इसमें अगर आप जाते हैं कोई भी डाउनलोड कर सकता है इसे। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें जो आप इन लास्ट SIR एक ऑप्शन आता है, उसमें आप थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगता है, कई बार एक ही बार में निकल जाती है, क्योंकि पहले जगह के नाम अलग थे, थोड़ी बूथ के नाम अलग थे, लेकिन मिल जाता है।
हरियाणा के सिरसा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें 4.5 करोड़ की नशीले पदार्थ की खेप की हेराफेरी का आरोप है। डिंग थाने के एसआई रणबीर सिंह पर आरोप है कि उसने पकड़ी गई अफीम का बड़ा हिस्सा खुद ही खुर्द-बुर्द कर दिया और जांच में कम मात्रा दर्ज कराई। इस गंभीर मामले में सिरसा एसपी ने एसआई रणबीर सिंह को तत्काल बर्खास्त कर दिया है। शक के आधार पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच अब एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंप दी गई है, ताकि नशीले पदार्थ की कुल खुर्द-बुर्द की गई मात्रा का पता लगाया जा सके। जो कुछ दिन पहले 90 किलो अफीम पकड़ी थी, जो राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट टीम से, उसमें कुछ ऐसे खुलासे आए जो कि काफी हमारे मुलाजिम ने इररिस्पॉन्सिबल एक्ट किया और इलीगल एक्ट किया। हमारे एएसआई रणबीर ने उसमें से कुछ अफीम निकालकर जो है किसी और को हैंड ओवर कर दी, जो शमशेर नाम के एक व्यक्ति को, एक प्राइवेट पर्सन को। और जैसे ही हमें ये पता चला अपना सोर्स रिपोर्ट पे, तो हमने उस पे एफआईआर कर दी और एएसआई रणबीर को हमने उसमें गिरफ्तार कर लिया और साथ के साथ ही पुलिस ने उसको, हरियाणा पुलिस ने डिसमिस भी कर दिया। और इसके चलते हुए जो जिस प्राइवेट पर्सन को उसने अपनी जो अफीम दी थी इसमें से निकाल के, उसको भी फतेहाबाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अभी तक तो जो है प्रिलिमिनरी जांच में वहां पे तो फतेहाबाद में चल रही है, जो वहां उन्होंने पकड़ी है, बट यहाँ पे अभी जो कल ही उसको अरेस्ट किया है और उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी सामने आएगा, जितनी भी होगी वो सारी बताएंगे। सर, इसमें और भी कोई लोग शामिल होंगे? इसमें अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रिलिमिनरी है, बट इसमें अगर कोई और भी मुलाजिम या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति शामिल जांच इसमें अगर संलिप्त होगा तो उस पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें हरियाणा पुलिस का एक क्लियर मैसेज है कि ऐसे जो है मुलाजिम जो कि इस एनडीपीएस के धंधे में संलिप्त है या ऐसा कोई हरकत करेंगे, उसको कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो रणबीर का फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।